राधा की मृत्यु कैसे हुई। यदि राधा जी का जिक्र हो और श्री कृष्ण का नाम ना लिया जाए तो ये सोचना भी असंभव है। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा आत्मिक बंधन है जो सदा से अमर और पूजनीय रहा है। अनादिकाल से चली आ रही इस प्रेम गाथा को द्वापर युग में नई दिशा तब मिली जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। संसार को सच्चे प्रेम का अर्थ समझाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण का अंश राधा ने रुषभान और कीर्ति के घर जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण का प्रेम आरंभ हुआ। लेकिन समय ने ऐसे मोड़ लिए कि राधा को श्री कृष्ण से जुदाई का सामना करना पड़ा। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस प्रेम को विरह में बदल दिया, और क्यों श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया। आइए इस अनोखी प्रेम कहानी से समझते हैं। कहा जाता है कि राधा जन्म से ही नेत्रहीन थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर पृथ्वी पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की पहली दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संसार को देख सकेंगी। और ऐसा ही हुआ। पहली बार जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तभी उनके नेत्रों को प्रकाश मिला। एक घटना राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम का आरंभ थी जो बचपन से ही उनकी आत्माओं को जोड़ती चली गई। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से न केवल पूरे वृंदावन को मोहित करते बल्कि राधा का हृदय भी उनके प्रति आकर्षित हो जाता। बचपन से ही राधा और कृष्ण का प्रेम अद्भुत बंधन बन गया। कृष्ण की बांसुरी और राधा दोनों उनके जीवन के अभिन्न हिस्सा थे। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते राधा सभी काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन में राधा घंटों खोई रहती थी। उनकी ये धुन उनके प्रेम को और गहराई देती है। दोनों अक्सर यमुना के तट पर समय बिताते जहाँ उनका प्रेम हर दिन और बढ़ जाता। लेकिन ये सुखद समय अधिक समय तक नहीं टिक सका। एक दिन कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला। उसने तुरंत उन्हें मथुरा आने और युद्ध का निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण के कारण कृष्ण को अपनी माँ यशोदा और राधा को छोड़कर वृंदावन जाना पड़ा। विदा के इस कठिन क्षण में राधा ने श्री कृष्ण से दो वचन मांगे। पहला ये कि उनके हृदय में केवल कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरा ये कि मृत्यु से पहले वो श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य करेगी। श्री कृष्ण ने राधा को ये वचन तो दिए, लेकिन वो जानते थे कि उनके जाने के बाद राधा उनके वियोग में बहुत दुखी होगी। राधा को खुश रखने के लिए श्री कृष्ण ने भी उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा कि राधा उनके वियोग में कभी भी आंसू नहीं बहाएगी। इस वचन के बाद श्री कृष्ण ने राधा और वृंदावन को विदा कहा और मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। राधा वृंदावन में ही रह जाती है और इसके बाद उनकी कहानी का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उधर श्री कृष्ण मथुरा पहुंचकर कंस का वध करते हैं और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराते हैं। इसके बाद प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की, जहां से उन्हें द्वारकाधीश के नाम से जाना जाने लगा। द्वारिका में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। इसके अलावा उनकी 16,108 पत्नियां भी थी, जिनमें रुक्मिणी को उनका सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की छवि मात्र देखकर उन्हें अपने मन में स्थान दे दिया था। अपने प्रेम को पाने के लिए उन्होंने अपने भाई के विरोध का भी साहस किया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र भेजा और उन्हें अपने नगर बुलाकर उनके साथ भाग गई। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने द्वारका नगरी में सुख पूर्वक अपना जीवन बिताया। वही श्री कृष्ण अपने धर्म और कर्तव्यों में व्यस्त हो गए, जिनमें संसार का मार्गदर्शन और धर्म की स्थापना शामिल थी। राधा और कृष्ण का प्रेम सदा से एक ऐसा आदर्श रहा है जिसे केवल आत्मा से ही महसूस किया जा सकता है। ये प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन से ऊपर है, क्योंकि राधा और कृष्ण ने विवाह नहीं किया था, बल्कि अपने हृदय और आत्मा से एक दूसरे को सदा के लिए अपनाया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए राधे राधे का उच्चारण करते थे। ये बात उनकी रानियों को समझ नहीं आई। एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, फिर ऐसा क्या है राधा जी में कि आप उन्हें हर पल याद करते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम स्वयं राधा से मिलकर ये जान जाओगी
जब तुम उनसे मिलने जाओ तो उनके लिए कुछ लेकर जाना। फिर दूसरे दिन रुक्मिणी जी राधा से मिलने के लिए गर्म दूध लेकर उनके महल पहुंची। वहां उन्होंने एक तेजस्वी स्त्री को द्वार पर खड़ा देखा। जब उन्होंने पूछा, क्या आप राधा है? तो वो बोली, नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारों के अंदर है। रुक्मिणी ने सभी द्वार पार किए और राधा के कक्ष में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि राधा श्री कृष्ण का नाम जपते हुए कई रातों से जाग रही थी और अभी अभी सोई है। जब राधा जागी और उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके लिए दूध भेजा है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे वो गर्म दूध पी लिया। ये देखकर रुक्मिणी चकित रह गई। फिर राधा और रुक्मिणी ने बहुत समय तक बातें की और फिर रुक्मिणी वहां से चली आई। जब रात्रि में रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके चरणों पर छाले पड़े हुए हैं। इस पर उन्होंने कारण पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जो गर्म दूध राधा को दिया वो उन्होंने बिना हिचक पिया। उनके हृदय में मेरे चरण कमल बसे हुए हैं, इसलिए गर्म दूध का प्रभाव मुझ तक भी पहुंचा। ये सोचकर रुक्मिणी को राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की गहराई समझ में आई। राधा का प्रेम शारीरिक नहीं था, वो आत्मा से श्री कृष्ण से जुड़ी थी। वर्षों बाद जब राधा अपनी सांसारिक जिम्मेदारी से मुक्त हुई तो वो द्वारिका पहुंची। द्वारिका में किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा वहां रहते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करती रही, लेकिन कृष्ण अब अपने राजकाज में व्यस्त थे। पुराने दिनों जैसा साथ न मिलने से राधा का मन व्याकुल रहने लगा और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने द्वारिका छोड़ दी। जब राधा का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण उनके पास तुरंत पहुँचे। राधा ने उनसे एक ही इच्छा व्यक्त की कि वो अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण को वृंदावन वाले रूप में देखना चाहती थी और उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मधुर धुन बजाई, जिसे सुनते हुए राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु से कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वही तोड़ दिया और फिर कभी किसी वाद्य या यंत्र को हाथ नहीं लगाया। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम एक आत्मा 2 शरीर का उदाहरण है। उनका प्रेम सच्चा, निर्मल और अद्वितीय था, जो आज भी संसार को प्रेम की पराकाष्ठा का संदेश देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।